द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि दिल्ली की सड़कों पर किस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राहुल गांधी से ईडी लगातार पिछले कई दिनों से पूछताछ कर रही है और इन सब के बीच जब कांग्रेसी प्रदर्शन करने पहुंचते हैं तो उनसे मारपीट की जाती है। ना मुख्यमंत्रियों को बख्शा जा रहा है, ना सांसदों को बख्शा जा रहा है, ना ही कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को बख्शा जा रहा है। उन्हें लात घूसों से बेरहमी से पीटा जा रहा है और ये काम कर रही है पुलिस। लेकिन क्या वो सच में पुलिस वाले हैं? ये एक बड़ा सवाल उठकर खड़ा हो चुका है। ये कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जिसमें पुलिस वालों के पास उनके बैचेज यानी नेम प्लेट तक नहीं है। यानी अब सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई ये पुलिस वाले ही हैं जो लगातार कांग्रेसियों को मार पीट रहे हैं, कूट रहे हैं, लात मारता है, कोई उन पर हमला कर देता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी हमारा ये नया पता आप तक पहुंच रहा है, इसे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, लेकिन इसके साथ ही #रिस्टोर द लाइव टीवी को भी ट्विटर पर जाकर ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट करें, हमारा समर्थन करिएगा। क्योंकि आपका अपना चैनल जो है उसे हैक करके डिलीट कर दिया गया है। उसे 4 बजे से 6 बजे के बीच पहले हैक किया गया था। उस पर टेस्ला और स्पेसएक्स की कुछ वीडियोस को सीधे तौर पर लाइव दिखाया गया, उसका नाम बदल दिया गया, ये तमाम चीजें की गई, उसके साथ छेड़खानी की गई जो यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है। और उसके बाद आखिरकार उसे डिलीट कर दिया गया है। इसी वजह से हम आपसे इस पते पर मिल रहे हैं। लेकिन आपका अपना चैनल जो लगातार आपकी आवाज उठाता रहा, आपकी खबर आप तक पहुंचाता रहा, इन तमाम चीजों के लिए आपको हमारा साथ देना होगा। समर्थन करिएगा। आप ट्विटर पर जाइए, #रिस्टोर द लाइव टीवी के नाम से हैशटैग चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है, उसके साथ जुड़िएगा, हमारा समर्थन करिएगा। क्योंकि ये हमारा चैनल नहीं है बल्कि ये आपका अपना चैनल है जिससे हर एक निष्पक्ष खबर आप तक पहुंचती है। आपको अब हम खबर बताने जा रहे हैं। खबर है कांग्रेसियों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई। इस प्रदर्शन के दौरान कई तस्वीरें आपने अब तक सोशल मीडिया पर देख ली होंगी, अलग अलग तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देख लिया होगा। जब प्रदर्शन करने पहुंचते हैं तो उनसे बदसलूकी की जाती है, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। आपने देखा होगा कि कैसे अशोक गहलोत को हिरासत में ले लिया जाता, निकलने नहीं दिया जाता। अलग अलग कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से यही बदसलूकी लगातार जारी है। यानी कि चुने हुए मुख्यमंत्री हों, चुने हुए सांसद हों, चुने हुए विधायक हों, किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। और ये सब क्यों किया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि सवाल न पूछा जाए। राहुल गांधी से लगातार ईडी सवाल पूछ रही है, इसको लेकर कोई प्रदर्शन न कर पाए। यही काम अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के साथ कर दिया जाए तो छाती पीटी जाती है, बवाल किया जाता है। खैर, इन सबसे इतर प्रदर्शन के दौरान जो मारपीट हो रही है, जो लगातार गुंडागर्दी की जा रही है, उसको लेकर अब सवाल उठने लगा है। सवाल क्या है? सवाल यह कि क्या वाकई वो पुलिस वाले हैं? कि अब हम आपको जो स्क्रीन पर वो दिखाने जा रहे कुछ तस्वीरें, उसे देखकर आप भी अचंभित रह जाएंगे, शौक में पड़ जाएंगे, सोचने लग जाएंगे कि क्या वाकई ये पुलिस वाले। सबसे पहले तस्वीरें गौर से देख लीजिए। आपको तमाम पुलिस वाले नजर आ रहे होंगे। उन पुलिस वालों के साथ साथ कई और लोग भी नजर आएंगे। एक एक करके 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तीनों तस्वीरों को पोस्ट किया है रितु चौधरी ने। उन्होंने बाकायदा लिखा भी है, वाई आर दीज पुलिसमैन इन पुलिस यूनिफॉर्म? Who are these people in police uniform? If they are policemen, then where are the name plates and badges? इनके नेम प्लेट्स कहाँ हैं, बैजेस कहाँ हैं, कौन है ये पुलिस की यूनिफॉर्म में? अब इस सवाल का जवाब देना होगा कि क्या वाकई जो तमाम लोग वहां पर खड़े हुए नजर आ रहे थे खाकीधारी, वो तमाम लोग पुलिस वाले ही थे जो बदसलूकी कर रहे थे, अपने बूटों के तल्ले कुचल कर रख देना चाहते थे, आवाजें लगातार मार पीट रहे थे, ये पुलिस वाले ही थे? ये सवाल उठना अब लाजमी हो जाता है। ये सवाल रितु चौधरी जो है कांग्रेस की बड़ी नेता है, उन्होंने सवाल किया है, इन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए सवाल सीधे तौर पर रखा है कि क्या वाकई ये पुलिस वाले हैं। एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए साफ होता है कि कैसे नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखा है सिर्फ इसलिए कि आवाज़ों को दबा दिया जाए। अब आप तस्वीरें देखिए, इसमें एक पुलिस वाला नजर आ रहा है और उसके साथ साथ दूसरी तस्वीर जो दिखा रहे हैं उसमें 2 पुलिस वाले लगातार नजर आ रहे हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है, एक हेलमेट में नजर आता है तीसरी तस्वीर में। और तीनों ही पुलिस वालों के पास एक भी बैच नहीं है, नेम प्लेट नहीं है। कौन है,
क्या है, इनका इनका कोड नंबर क्या है, ये कौन सा पुलिस नंबर इनका, कौन, कुछ भी नहीं पता। यानी कि ये खाकी के भेष में वहां पहुंचते हैं और क्या कुछ हो रहा है, ये वीडियो लगातार जो निकलकर सामने आ रही है वो किसी से छिपी नहीं है। इसके साथ साथ आपने भी देखा भी होगा कि कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं यानी श्रीनिवास बीवी, उनके साथ कैसे पुलिस वालों ने बदसलूकी की थी, उसने भी बवाल मचा रखा है। एक तो बिना नंबर नेम प्लेट की जो पुलिस वाले हैं वो नजर आते हैं खाकी के भेष में, केवल मतलब उनको यूनिफॉर्म पहना दी गई है और उसके बाद वो प्रदर्शनकारियों को रोक रहे हैं, और रोक क्या रहे हैं, मारपीट रहे हैं। वो तस्वीरें निकलकर सामने आती है। तो वही दूसरी तरफ एक और तस्वीर निकलकर सामने आती है, इस वीडियो को आप देख लीजिए। दरअसल 4 पुलिस वाले खींचते हुए एक शख्स को ले जा रहे हैं, पीछे से एक 5वां पुलिस वाला आता है और लात मारता है और फिर वहां से चला जाता है। जिनको पीटा जा रहा है दरअसल वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी। वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे और प्रदर्शन कर रहे, सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध और प्रदर्शन कर रहे थे। वो कोई हिंसा नहीं हो रही थी, उपद्रव नहीं हो रहा था, इनके हाथ में पत्थर नहीं था कि पुलिस ने इनसे मारपीट की, इनसे बदसलूकी की गई। सोचिए, इन्हें मारा गया बीच सड़क पर। कौन है? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी। इनको लेकर गुरप्रीत हैं, उन्होंने बकायदा लिखा है कि लात मारने वाले पुलिसकर्मी पर मुकदमा होना चाहिए, सहमत हो तो मारो आटी। लेकिन सवाल अब ये उठता है, कैसे पहचाना जाएगा ये पुलिस वाला है, कैसे पहचान ले पुलिस वाला है? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाई, उसमें तो समझ में ही नहीं आता, उसमें समझ में नहीं आता भाई वो पुलिस वाला है या नहीं है। पहले इस तस्वीर, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इसके साथ साथ यूपी कांग्रेस जो है उन्होंने भी अपनी तरफ से ट्वीट किया। उन्होंने कहा अपनी जान की परवाह किए बिना कांग्रेस नेता श्रीनिवास वाईसी ने जानलेवा महामारी के दौरान में ज़रूरतमंदों की हर संभव सहायता की। उन्होंने कई भाजपाइयों की भी जान बचाई, मगर अहंकारी तानाशाह ने आज उन्हें लात जूतों से मरवाने का निर्लज काम किया है। यह वीडियो उन्होंने भी अपलोड किया और बताया कि किस तरीके से सारी हदों को पार कर दिया गया, कैसे गुंडागर्दी की जा रही है। बात यह नहीं कि आप सवाल मत करिए, राहुल गांधी से सवाल करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा ईडी के सामने कितने लोगों की परेड लगी है, कितने लोगों से ईडी ने पूछताछ की है, कितने लोगों से सीबीआई ने पूछताछ की है। क्या वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में से कोई था? उसमें ईडी के अंदर पूछताछ के लिए बुलाए जाने वाले लोग क्या केवल और केवल विपक्षी पार्टियों से, या कि भारतीय जनता पार्टी का भी कोई सदस्य पहुंचा? आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में कई लोगों ने टीएमसी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। चुनाव में हार के बाद जैसे ही टीएमसी में वो दोबारा शामिल हो गए थे तो उन्हें ईडी ने नोटिस पकड़ा दिया, सीबीआई ने नोटिस पकड़ा दिया। लेकिन जो आज भी बीजेपी में बने हुए हैं और उसी घोटाले से जुड़े हुए हैं, उनसे पूछताछ नहीं होती। वो दूध के धुले आज भी हैं। ये काम लगातार किया जा रहा है। हार्दिक पटेल वाला मसला देख लीजिए। गुजरात में जब तक वो भाजपा के खिलाफ बोलते रहे तब तक उन पर मामले दर्ज होते रहे। वो कांग्रेस में आए तो और मामले दर्ज होते रहे, और जैसे वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए तो सारे के सारे मामले वापस लिए जा रहे हैं। सोचिए किस मानसिकता के साथ अभी काम कर रही है सरकार। और यही काम राहुल गांधी के साथ किया जा रहा है। विरोध किस बात का था? कांग्रेस की तरफ से विरोध इस बात का था कि अगर यही है तो लगातार इतने दिनों तक पूछताछ हो रही है। क्या बीजेपी के किसी नेता से पूछताछ हुई? किसी भी चीज को लेकर बीजेपी के नेता से इस तरीके से पूछताछ की जाती है? लेकिन नहीं, उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी। और इसी का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन विरोध प्रदर्शन को रोकने, प्रदर्शनकारियों को रोकने, कांग्रेसियों को रोकने के लिए जो हथकंडा आजमाया जा रहा है वो समझ में आ सकता है। मारपीट करना, गुंडागर्दी करना, ये तमाम चीजें अब सड़कों पर होने लगी है। पकड़कर अगर किसी शख्स को ले जाया जा रहा है, वो सिर्फ छटपटा रहा है, तो क्या आप उसमें लात मार देंगे? ये लात मारी गई उसमें। और पहचानेंगे कैसे? हमने आपको दिखाया भी, कई पुलिस वाले बिना नेम प्लेट के नजर आते हैं। उनका बैच नंबर नहीं पता आपको, ना बैजेस है ना नेम प्लेट है जिससे पहचान किया जा सके कि जिसने बदसलूकी या बदतमीजी की है वो कौन है। यानी लोकतंत्र किस तरीके से चल रहा है, किस आधार पर चल रहा है और किस दिशा में चल रहा है, यह बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।